विद्यालय का नाम श्रीमती राजदेवी प्राथमिक हिंदी विद्यालय कांदीवली पश्चिम। कक्षाध्यापिका श्रीमती रेणु त्रिपाठी, कक्षा तीसरी वर्ग ब। दिनांक 7 अक्टूबर 2020, दिन बुधवार। विषय गणित, घटक मापन। सुविचार है सत्यम शिवम सुंदरम। बच्चों, इस मैच को ध्यान से देखिएगा। दो बच्चे हैं, नंदू और सोनी। दोनों को लंबाई नापने के लिए कहा गया। दोनों बच्चे बित्ते से लंबाई नाप रहे हैं। आप लोगों को पता है ना बित्ता कैसे होता है। नंदू ने मेज की लंबाई 11 बित्ते बताई, सोनी ने मेज की लंबाई 12 बित्ते बताई। दोनों के बित्तों में अंतर आया कि नहीं आया? अंतर आया ना। अब मैंने क्या किया, अब दोनों को 2 पट्टियाँ दी और बोली दोनों जन अब इस मेज की लंबाई नापकर बताइए। नंदू और सोनी दोनों ने पट्टी की सहायता से मेज की लंबाई नापी। नंदू ने कहा, टीचर इस मेज की लंबाई 9 पट्टी के बराबर है। उसके बाद सोनी ने मेज की लंबाई नापा। उसने भी कहा कि टीचर इस मेज की लंबाई 9 पट्टी के बराबर है। अर्थात दोनों की लंबाई समान है ना। पट्टी से हमने नापा तो लंबाई समान आई, बित्ते की सहायता से नापे तो लंबाई अलग अलग आई। इसलिए लंबाई नापने के लिए पट्टी, मीटर पट्टी की सहायता ली जाती है। अब मैंने पेंसिल दिया और पेंसिल की लंबाई नापने के लिए सलमा को कहा। सलमा ने पट्टी लिया और उससे लंबाई नापा और कहा, टीचर इस पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। बच्चों, मैंने नंदू और टोनी को 2 खंभों की बीच की दूरी नापने के लिए कहा। उन्होंने एक लंबी सी रस्सी लाए और बोले, टीचर मैं इस रस्सी से दोनों खंभों की बीच की दूरी नापकर बताते हैं। नंदू और टोनी ने कहा, इन दोनों खंभों की बीच की दूरी 3 रस्सियों के बराबर है। बच्चों, ये ध्यान दीजिए, बड़ी लंबाई नापने के लिए अधिक लंबाई वाले साधन का उपयोग सुविधाजनक होता है और कम लंबाई नापने के लिए कम लंबाई वाले साधन का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। अर्थात छोटी दूरी नापने के लिए सेंटीमीटर और बड़ी लंबाई नापने के लिए मीटर का उपयोग करना चाहिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये देखिए, 2 खंभों के बीच की दूरी, कपड़े की लंबाई नापने के लिए मीटर पट्टी का उपयोग किया जाता है। कम लंबाई नापने के लिए कम लंबाई वाले साधन अर्थात पट्टी का उपयोग किया जाता है। स्केल का जो आप उपयोग करते हैं। जैसे कॉपी नापने के लिए, मैं कॉपी की लंबाई नापने के लिए कहूँगी तो आप पट्टी की सहायता से कॉपी की लंबाई नापकर बता सकते हैं। बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई है। बच्चों, कपड़े की लंबाई कोई भी नापे समान ही आती है। आप जानते हैं, दुकानदार के पास जाते हो, जब कपड़े को नापता है तो वह कौन सी मापन पट्टी की सहायता लेता है? बड़ी मापन पट्टी की सहायता लेता है। मीटर पट्टी रहती ना, बड़ी सी पट्टी रहती है, उसमें मीटर लिखा रहता है। उसकी सहायता से वह कपड़े की लंबाई नापता है। बच्चों, बड़ी लंबाई नापने के लिए हम अधिक लंबाई वाले साधन अर्थात मीटर पट्टी का उपयोग करते हैं और कम लंबाई नापने के लिए कम लंबाई वाले साधन अर्थात किसका? सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। अब मुझे बताइएगा, पेंसिल की लंबाई नापने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? इमारतों के बीच की दूरी लंबाई नापने के लिए किसका उपयोग करोगे? सड़क की चौड़ाई नापने के लिए किसका उपयोग करोगी? कौन सी मापन पट्टी का? मीटर की सेंटीमीटर? बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, बड़ी दूरी नापने के लिए मानक इकाई मात्र सिर्फ और सिर्फ मीटर है और छोटी इकाई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।